नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं और साथ में उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव हैं। यानी कि लोगों का कहना है कि हो सकता है कि फ्लाइट के दौरान ही नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव में कोई डील हो जाए। दिल्ली पहुंचते पहुंचते नीतीश बाबू कहीं इंडिया अलायंस के ना मेंबर हो जाए। नीतीश कुमार आज वो कंडीशन में आ गए जब वो केंद्र से अपनी सारी मांगों को मनवा सकते हैं जो कि पहले नहीं करवा सकते थे। आज देखिए कि बीजेपी सरकार जो है, एनडीए सरकार जो है, वो अब नीतीश कुमार पर निर्भर है। आंध्र प्रदेश के लिए भी जरूरी है कि दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो उन पर ज़्यादा निर्भर हो और उनकी सोच का हो। नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं तो फिर उन्हें 12 लोकसभा सीट जीतने का क्या फायदा होगा अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं या फिर इंडिया की सरकार नहीं बन पाती। कुमार इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे, एनडीए में रहेंगे और पटना से ही दिल्ली को कंट्रोल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम जारी हो गया और एनडीए को सफलता मिली है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, 242 सीटों पर ही वो अटक गए और ऐसे में जो सहयोगी हैं एनडीए के, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो। अब ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि क्या नीतीश बाबू एनडीए में रहेंगे, क्या नीतीश बाबू फिर से पलटी मार सकते हैं। और अभी खबरें भी चल रही हैं कि आज नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं और साथ में उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव हैं। यानी कि लोगों का कहना है कि हो सकता है कि फ्लाइट के दौरान ही नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव में कोई डील हो जाए। दिल्ली पहुंचते पहुंचते नीतीश बाबू कहीं इंडिया अलायंस के ना मेंबर हो जाए। तरह तरह की बातें चल रही है। यानी कहने का मतलब है कि नीतीश को लेकर जो अविश्वास है वो सबके मन में बैठा हुआ है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब आप देखिए कि क्या हो सकता है, संभावनाओं पर हम बात करेंगे। नीतीश कुमार आखिर पलटी क्यों मारेंगे? अगर हम देख लें, अभी के हालात देख लें तो 291-92 जो हैं वो एनडीए को सीटें मिली हैं, नीतीश कुमार को 12 सीटें मिली हैं। और ऐसे में मान लीजिए नीतीश कुमार अगर एनडीए का साथ छोड़ भी देते हैं तो एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी ने कल ऐलान कर दिया, जो ट्वीट किया चंद्रबाबू नायडू ने, उससे ये साफ झलकता है कि वो अभी एनडीए के साथ रहेंगे। और आपको हम बताते हैं कि ये दोनों दल जो हैं उनके लिए एनडीए अभी ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, सबसे पहले नीतीश कुमार की हम बात कर लें। नीतीश कुमार को आखिर क्या चाहिए? देखिए, 2014 में और 2019 में नीतीश कुमार की केंद्र में पूछ ज़्यादा इसलिए नहीं हुई क्योंकि केंद्र में ऑलरेडी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। नरेंद्र मोदी 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत से जीत कर आए थे और ऐसे में नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि किसी भी सहयोगी दल की उतनी पूछ नहीं थी। 2019 आपको याद होगा, जीतने के बाद बीजेपी ने साफ साफ कह दिया जितने भी सहयोगी हैं उनको एक हम मंत्री का पद देंगे और कुछ नहीं देंगे। लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है, एनडीए की मिलीजुली सरकार है और किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए वो कंडीशन काफ़ी अच्छा होता है जब उनके सहयोग से दिल्ली का शासन चल रहा हो। और ऐसे में नीतीश कुमार आज वो कंडीशन में आ गए जब वो केंद्र से अपनी सारी मांगों को मनवा सकते हैं जो कि पहले नहीं करवा सकते थे। आज देखिए कि बीजेपी सरकार जो है, एनडीए सरकार जो है, वो अब नीतीश कुमार पर निर्भर है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों की मांग कर सकते हैं, ज़्यादा जो है फंड की मांग कर सकते हैं, स्पेशल स्टेटस की मांग कर सकते हैं, अपने इशारे पर केंद्र सरकार को नचा सकते हैं। लेकिन अगर सभी यह कहना है कि अगर नीतीश बाबू पलटी मारते हैं तो क्या होता है? देखिए, नीतीश कुमार का पलटी मारने से अभी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर इंडिया की सरकार भी बनेगी तो घींच घाँच कर 272 पहुँचेंगे और ऐसे में इंडिया अलायंस की तरफ से भी कई लोग जो है वो प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल चुके हैं। अब देखिए आप, ममता बनर्जी 31 सीट जीती हैं लंबे साल से, लगभग 13-14 साल से वो बंगाल की सीएम हैं और एक तरह से देखा जाए तो वो अपने राजनीति के अंतिम दौर में चल रही हैं।
उनका भी सपना प्रधानमंत्री बनने का है, शरद पवार का भी प्रधानमंत्री बनने का है, और कांग्रेस का भी इच्छा है कि उनके प्रधानमंत्री बने, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ऐसे में अगर इंडिया अलायंस का सरकार बन भी जाता है तो टिकाऊ नहीं होगा, या फिर बनने की संभावना ही कम बन रही है। ऐसे में तेलुगु देशम पार्टी जो है वो उधर क्यों जाएगी? तेलुगु देशम पार्टी के बारे में आपको पता होगा, चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो हैदराबाद को साइबर सिटी उन्होंने बनाया। मॉडर्नाइजेशन के काफ़ी पक्षधर हैं चंद्रबाबू नायडू, और ऐसे में उन्हें लंबे वक्त बाद फिर से आंध्र प्रदेश में सरकार में आने का मौका मिला है, और उनके लिए ज़रूरी है कि मोदी जैसा गवर्नमेंट सेंट्रल में रहे जो आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दे, आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट में योगदान दे। आंध्र प्रदेश में नई राजधानी को भी ये भी कायम करना है। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश के लिए भी ज़रूरी है कि दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो उन पर ज़्यादा निर्भर हो और उनकी सोच का हो। चंद्रबाबू नायडू का पहले भी वाजपेयी जी के साथ गठबंधन हो चुका है, अच्छा काम हुआ है वहाँ पर, और आंध्र प्रदेश में एनडीए को ही वहाँ की जनता ने समर्थन दिया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार, आखिर आप ही सोचिए कि आज नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं तो फिर उन्हें 12 लोकसभा सीट जीतने का क्या फ़ायदा होगा अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं या फिर इंडिया की सरकार नहीं बन पाती है। एक और चीज़ है कि जो जदयू के बहुत सारे सांसद जो हैं वो ये मानते हैं कि उनके जीत में बीजेपी का भी रोल रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो ये कहा जा रहा था कि कई सांसदों ने ये दबाव बनाया था कि बिना मोदी के चुनाव पार पाना मुश्किल है, और ऐसे में नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था। तो ऐसे स्थिति में जदयू में टूट की भी संभावना बन रही है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर, एनडीए का साथ छोड़कर अगर इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे, हो सकता है बीजेपी के द्वारा उनकी पार्टी को तोड़ने का भी प्रयास किया जाए। और 2025 को लेकर अब बता दें आपको, 2025 अगर वो महागठबंधन के साथ आते हैं नीतीश कुमार, तो खुद बोल चुके हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव ही उत्तराधिकारी होंगे, यही चुनाव का कमान संभालेंगे, यानी कि फेस सीएम के तेजस्वी यादव ही होंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव, राजद का दबाव नीतीश कुमार पर होगा कि आपने वादा किया था कि हमें ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, और ऐसे में नीतीश कुमार ये क्यों करने जाएंगे। तो ले देकर जो है वो अभी उनकी स्थिर सरकार एनडीए के साथ ही सेफ रहेगी बिहार में अब बीजेपी के द्वारा उनकी सरकार में कोई छेड़छाड़ किए जाने की संभावनाएं खत्म हो गई है, और दिल्ली भी उनके कंट्रोल में चलते रहेगा। तो अभी का स्थिति जो है उससे यही साबित होता है कि एनडीए जो है उसमें नीतीश कुमार बने रहेंगे, और हो सकता है कि और भी दल जो इंडिया अलायंस की तरफ से चुनाव में लड़े वो भी एनडीए का हिस्सा बने। जैसे कि महाराष्ट्र का शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, उनको लेकर भी चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र में इस साल चुनाव होने वाला है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे जो हैं वो महाराष्ट्र का फिर से सीएम बनने के लिए बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, और बीजेपी उनके 11 सांसदों के लिए हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को अपने साथ मिलाने के लिए तैयार भी हो, उन्हें सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर दे विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो विचारधारा का नाम लेते हुए बीजेपी के साथ चले आए, तो फिर नीतीश कुमार का जो है वो अहमियत, या फिर उधर जाते भी हैं इंडिया अलायंस की तरफ तो भी जो है उन इंडिया अलायंस की सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। और नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि 10 सालों से जिस दिल्ली में मिलीजुली सरकार का इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया है, और नीतीश कुमार इसको भुनाएंगे। अभी इंडिया अलायंस में जाने की संभावनाएं जो है नीतीश कुमार की न के बराबर है। 10 सालों से जो वो खुन्नस, जो वो नाराज़गी बीजेपी से पाल रखे थे, उसका बदला लेने का समय है। और पूरा जो रणनीतिकार हैं, जानकार हैं, उनका यही कहना है कि नीतीश कुमार इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे, एनडीए में रहेंगे और पटना से ही दिल्ली को कंट्रोल करेंगे। देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार पर कुछ भी दावे से कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन संभावनाएं यही बता रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।